ये कहानी है आदि की, जो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। वो बड़ा होने के बाद अपने हर इच्छा को पूरा करता है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। एक दिन उसे बहुत ही अजीब सपना आता है, जिसके बाद वो सपना उसे बार बार आने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस सपने के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए चल देता है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी को लास्ट तक सुने और हाँ, पूरे ध्यान से सुने। आदि शहर के बहुत बड़े कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था। उसने काफ़ी नाम, पैसा और इज्जत कमाया था। शायद इसलिए पैसे के नशे में चूर आदि को दुनिया का हर चीज़ अपने आगे बहुत छोटा नज़र आता था। आदि को बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा अमीर बनना था। वो बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी था। दरअसल उसके माता पिता बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और इसलिए वो आदि के बहुत सारे सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे। आदि को हमेशा लगता था कि काश मैं कोई ऐसा घर में जन्म लिया होता जहाँ पे मुझे छोटी मोटी चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता। उसके दोस्तों के पास वो सब कुछ था जो आदि के पास नहीं था। धीरे धीरे आदि बहुत ही चिड़चिड़ा होने लगा। उसके दादाजी हमेशा उसे समझाया करते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ अगर कुछ है तो वो है इंसानियत। मगर अफसोस कि अब तो उसके पास उसके दादाजी भी नहीं थे जो उसके महत्वाकांक्षाओं पे लगाम कस सके। आज आदि के पास वो सब कुछ था जिस चीज़ के लिए वो बचपन में तरसा करता था। आलीशान घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बहुत सारा पैसा। लेकिन वो आज भी खुश नहीं था। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया है। उसे अपने अंदर खालीपन का एहसास होता था। ये सब मिलने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी बहुत खाली खाली हो। एक दिन रात में जब वो सो रहा था तब वो एक सपना देखता है। वो देखता है कि शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में एक जंगल है। जंगल के बीचों बीच एक तालाब है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। अचानक से मछलियों का झुंड एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है और उन मछलियों के झुंड के बीचों बीच से एक लड़की निकलती है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की की नीली आंखों में आदि डूबता जा रहा था। वो लड़की पानी से बाहर आती है और उसका हाथ पकड़कर पानी में ले जाती है और एक मछलियों का बड़ा झुंड उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों मछलियों के राजा रानी हो। वो लड़की आदि को गले से लगाती है और धीरे धीरे पानी के नीचे जाने लगती है। पानी में जाते ही आदि बेचैन हो जाता है और हड़बड़ाकर उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि वो बिस्तर पर ही है। उसका शरीर पसीनों से तरबतर हो चुका था। वो टेबल पर रखे पानी को पीता है और उस अजीब सपने के बारे में सोचने लगता है। दोबारा उसकी नींद कब लगती है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। अगले दिन सुबह वो ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे ऑफिस के पीछे वाले जंगल से बुला रहा हो। आदि सब कुछ भूलकर उस आवाज़ के पीछे चला जाता है। जब वो वहां पहुंचकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। सामने वही सपने वाली लड़की खड़ी होती है। आदि अपने अगल बगल देखता है तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये वही जंगल था जिसे आदि सपने में देखा करता था। वो लड़की उसके पास आती है और आदि को अपने साथ पानी में ले जाती है। आदि भी किसी कठपुतली की तरह उसके हाथ को पकड़कर पानी में चला जाता है। वो लड़की उसे पानी के बीचों बीच ले जाती है और उसके सीने से लगकर पानी के अंदर जाने लगती है। आदि अब भूल चुका था कि वो कौन है। वो उस लड़की के इशारों का कठपुतली बन चुका था। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई हवा का झोंका आता है और उसे खींचकर अपनी ऑफिस के केबिन में ले आता है। वो अपने सामने रामू अंकल को खड़ा पाता है। रामू अंकल ऑफिस में ही गार्ड के काम किया करते थे। वो आदि से कहते हैं कि कोई उससे मिलने आया है। आदि इशारों में रामू अंकल से उस आदमी को अंदर भेजने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी अंदर आता है और कहता है कि सर आपका पार्सल आया है। आदि उससे पार्सल लेकर अपने बैग में डाल लेता है और काम में व्यस्त हो जाता है। ऑफिस खत्म होने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसे अचानक से याद आता है कि आज उसका कुछ पार्सल आया था। वो बैग से पार्सल निकालकर उसे खोलता है तो उसमें एक बहुत ही पुराना लॉकेट निकलता है। आदि उस लॉकेट को खोलता है और उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। लॉकेट में एक तरफ आदि की तस्वीर थी
और दूसरी तरफ उसी लड़की की तस्वीर थी जो उसके सपनों में बार बार आती थी। वो अपने सर को पकड़कर एक कोने में बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर तुम कौन हो और मेरे सपनों में बार बार क्यों आती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? जो भी कहना है सामने आओ और साफ साफ मुझसे कहो। आदि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो फैसला करता है कि कल ही वो उस जगह पर जाएगा जिसका सपना उसे बार बार आता है। कल सुबह होते ही वो ऑफिस से छुट्टी लेता है और शहर से पश्चिम दिशा की ओर चल देता है। दोपहर के 2 बजे वो उस जंगल के बाहर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा भी उसी के आने का इंतजार कर रहा हो। अचानक से हवा का रुख बदल जाता है। सूरज बादलों में छिप जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। बिजलियां कड़कने लगती है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। आदि जंगल के अंदर कदम रखता है। उसके कदम रखते ही जंगल में पक्षियों की चहचहाहट गूंज जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो भी आदि के ही आने का इंतजार कर रहे हों। आदि अपने हल्के हल्के कदमों से जंगल के अंदर चलता जाता है। उसके हर कदम के साथ बारिश और भी घना होता जा रहा था। बिजली की कड़कड़ाहट भी तेज होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कयामत आने वाला हो। कुछ देर बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है जहां वो तालाब था। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो तालाब के पास जाता है तो देखता है कि तालाब की मछलियां एक जगह इकट्ठी होने लगी है और कुछ ही देर में तालाब की सारी मछलियां एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब आदि के स्वागत के लिए लगाई गई हो। आदि आगे बढ़ता है और तालाब के पानी में हाथ डालता है। उसके हाथ डालते ही एक हलचल सा मच जाता है और कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो जाता है। आदि नज़र उठाकर देखता है तो वही लड़की तालाब के बीचों बीच खड़ी नजर आती है।